गुड मॉर्निंग क्लास 9th स्टूडेंट्स। मैंने आपको हिंदी में स्पर्श गद्य खंड का तीसरा पार्ट पढ़ाया। उसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करा रही हूँ मैं। यह हमारी 8वीं वीडियो है। प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 1, एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। देखिए बच्चों, आशय का अर्थ क्या होता है? आशय स्पष्ट करिए या अर्थ स्पष्ट करिए, एक ही बात है। तो इसका आशय है, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इस चोटी पर चढ़ना कोई आसान काम नहीं है। सपाट और सीधी ढलान पर पूरे ध्यान से चढ़ना पड़ता है। थोड़ी सी चूक, थोड़ी सी गलती होने का सीधा मतलब है मृत्यु। अगर आदमी इस पर चढ़ना चाहे और यही सोच ले कि खतरा नहीं उठाना पड़ेगा, तो ऐसा गलत है। इस पर चढ़ना एक महान उद्देश्य है। मृत्यु भी उस उद्देश्य के सामने छोटी है। पर्वतारोही के लिए यह भी आदर्श सामने होता है तथा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर उसे अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए मृत्यु भी सहज भाव से स्वीकार करनी पड़ती है। प्रश्न नंबर 2, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान क्या है, हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। इसमें बच्चों बताया गया है कि बछेंद्री पाल ने जिस मौसम में एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास किया था, ठीक है, उस समय वहां हिमपात हो रहा था, यानी बर्फ गिर रही थी, वहां बहुत ठंड थी। हिमपात से वातावरण में अनिश्चित बदलाव हो रहा था। कभी बहुत ज्यादा बर्फ थी, बर्फ गिर रही थी, वहां का रास्ता भी बंद हो जाता था। ठीक है, पर्वतारोहण करते समय व्यक्ति को वहां का वातावरण बहुत डराता है। दीवार के समान खड़े धरातल पर भी दरार पड़ जाती है। यह दरार तेजी से बढ़कर गहरे चौड़े हिम या बर्फ की दरार में बदल जाती है। इस बारे में सोचने पर डर लगता है। लेखिका को इस बात का एहसास था कि यह वातावरण उनके दल के लोगों को झेलना पड़ेगा, यानी कि आरोहण करते समय, एवरेस्ट की चढ़ाई करते समय उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। देखिए, इसका आशय है कि लेखिका यानी बछेंद्री पाल, पर्वतारोही बछेंद्री पाल धार्मिक होने का पता चलता है। उनकी भावना कैसी थी? धार्मिक विचारों वाली थी। एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचकर भी वह अपने आराध्य कौन होते हैं बच्चों? अपने देवता को नहीं भूली। चोटी पर पहुंचकर उन्होंने छोटी सी पूजा अर्चना की, दुर्गा माँ का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटकर क्या किया? वहां पर दबा दिया। एक पर्वतारोही के लिए एवरेस्ट पर चढ़ने से बड़ा आनंद दूसरा कोई भी क्षण नहीं हो सकता है। बछेंद्री पाल को अपार आनंद का अनुभव हुआ। इस क्षण भी उसने अपने माता पिता को याद किया। इससे पता चलता है कि बछेंद्री पाल ने अपने माता पिता को वो नहीं भूली। उन्हें विपत्ति के समय और आनंद के समय, दोनों ही क्षणों में उन्हें अपने माता पिता की याद आई, यानी उन्होंने माता पिता को याद किया। इससे स्पष्ट है कि वो अपने माता पिता को बहुत ज्यादा प्यार करती थी। बच्चों, इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद जितने मैंने आपको क्वेश्चन आंसर डिस्कस कराए हैं, सभी आप फेयर नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।